आइए कोडिंग व नॉन कोडिंग डीएनए के बारे में जानते हैं। देखिए कोडिंग व नॉन कोडिंग डीएनए कोई अलग से डीएनए नहीं होता है, या हमारे ही कोशिका में जो डीएनए पाया जाता है उसी को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया है ताकि हम इसका अध्ययन आसानी से कर सकें। तो आइए जानते हैं कोडिंग डीएनए क्या होता है। तो 1 नंबर पॉइंट मैंने यहाँ लिख रखा है कि कोडिंग डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है तथा यह डीएनए अनुलेखन में भाग लेता है। यानी कि जो कोडिंग डीएनए है इससे आरएनए का निर्माण होता है। बस इतना याद रखिए कि कोडिंग डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, या फिर आप यह कह लीजिए यह डीएनए अनुलेखन में भाग लेता है। दोनों का मतलब एक ही है। यानी कि पहला पॉइंट आप समझ गए कि कोडिंग डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट नॉन कोडिंग डीएनए के बारे में याद रखेंगे कि नॉन कोडिंग डीएनए से आरएनए का निर्माण नहीं होता है, या फिर हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि नॉन कोडिंग डीएनए अनुलेखन में भाग नहीं लेता। अनुलेखन को इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिख रहा है कि अनुवांशिक सूचनाएं इसी डीएनए के पास होती हैं। यानी कि जो कोडिंग डीएनए है इसी के पास क्या सूचनाएं अगली पीढ़ी में जाएंगी, वह सूचनाएं किसके पास होंगी, कोडिंग डीएनए के पास होंगी। यानी कि अनुवांशिक सूचनाएं इसी डीएनए के पास होती हैं तथा हमारे शरीर में एंजाइम व प्रोटीन इसी डीएनए की मदद से बनता है। वो तो होना ही था, ताकि कोडिंग डीएनए क्या करता है, कोडिंग डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से ही क्या बनता है, प्रोटीन। और एंजाइम और हार्मोन कुछ नहीं तो प्रोटीन ही तो है। तो यानी कि कोडिंग डीएनए ही हमारे शरीर में एंजाइम व प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप समझ गए। अच्छा, कोडिंग डीएनए हमारे शरीर में एंजाइम व प्रोटीन हमारे शरीर में एंजाइम व प्रोटीन बनाता है, इसीलिए इस डीएनए को एक नाम से और पुकारते हैं, उसे कहते हैं क्रियाशील डीएनए। इंग्लिश में इसे फंक्शनिंग डीएनए भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कोडिंग डीएनए या फिर फंक्शनिंग डीएनए क्या होता है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। आइए सेकंड पॉइंट इधर समझने का प्रयास करते हैं। इधर लिखा है यह डीएनए का भाग आनुवांशिकी में भाग नहीं लेता। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाएं नॉन कोडिंग डीएनए नहीं ले जाता, इसलिए इसे अक्रियाशील डीएनए या फिर नॉन फंक्शनिंग डीएनए भी कहते हैं। तो देखिए बहुत सारे नाम निकल कर आ रहे हैं, कोडिंग डीएनए, नॉन कोडिंग डीएनए, फंक्शनिंग डीएनए, नॉन फंक्शनिंग डीएनए, क्रियाशील डीएनए, अक्रियाशील डीएनए, कैसे भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन आंसर उन सभी का यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट मैंने नॉन फंक्शनल डीएनए में लिख रखा है कि इस डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बार बार पुनरावृत्ति पाई जाती है, इसलिए इसे पुनरावृत्ति डीएनए भी कहते हैं। तो अक्रियाशील डीएनए को ही किस नाम से जब पुकारते हैं कि पुनरावृत्ति डीएनए भी इसे कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो कोडिंग व नॉन कोडिंग डीएनए क्या होता है ये आप समझ गए होंगे।